ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। परम पूज्य छत्तीसगढ़ के गौरव दूधाधारी मठ के हमारे राजेश्री महंत और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करता हूं। सभी दिव्य संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। छत्तीसगढ़ की माटी में आप सभी संतों का स्वागत है। ये शौर्य और वीरता का भूमि है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश को छत्तीसगढ़ नाम मिला है, इसी से इसकी वीरता झलकती है। और साथ ही साथ यहाँ की परिपाटी, यहाँ की महानता इसी से साबित होती है कि पूरे विश्व के अंदर, जो आर्यावर्त की बात पूज्य स्वामी जी ने कुरुक्षेत्र से आकर कही है कि पूरे विश्व के अंदर भारत को माँ का दर्जा मिला है। एक ही देश है जिसे भारत माता कहा जाता है, तो पूरे भारत के अंदर एक ही प्रदेश है जिसे छत्तीसगढ़ महतारी कह के पुकारा जाता है। ये माटी है छत्तीसगढ़ महतारी। और इस माटी का वंदन क्यों, ये माटी का अभिनंदन क्यों, ये माटी का कण कण चंदन क्यों, इस माटी की उपलब्धि क्यों, इस माटी में दिव्यता का कर्षण क्यों? क्योंकि ये माटी भगवान वल्लभाचार्य की जन्मभूमि, ये माटी माँ कौशल्या की जन्मभूमि, जिसके गोद में राम खेले हो, ऐसे दिव्य भूमि में आप सभी संतों का मैं छत्तीसगढ़ संत समाज की ओर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हुए प्रणाम करता हूं। विषय आज मुझे कहा गया, दिव्यकांत जी ने कहा, हमारे बड़े लाडले हैं, आपने कहा कि हर मंच में जाते हैं और सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन ये वो मंच होते हैं जहां पे बोलने वालों की कमी होती है। लेकिन आज का मंच मेरे लिए सुनने का मंच है। आज का मंच आप सबकी वाणियों को सुनने का मंच है। बस थोड़ा सा दर्द परोसना चाहता हूं, थोड़ी सी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मैं याद करना चाहूंगा ब्रह्मलीन संत कवि पवन दीवान जी को, छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाने वाले पवन दीवान जी को। एक बड़ी पीड़ा थी, बड़ी वेदना थी। गांव गांव में जाते थे। उन्होंने एक बार मुझे कहा कि चाहे विदेशों में जाना, चाहे भारत के अलग प्रदेशों में जाना, लेकिन छत्तीसगढ़ के उन गांवों में जरूर जाना जहां साधु संत आज तक नहीं पहुंचे हो, वहां जाके जरूर दिया जलाना। ये उन्होंने कहा था मुझको। और आज लगभग 3000 से अधिक गांवों का मैंने भ्रमण किया है। छत्तीसगढ़ के गांवों में मैं पाया जाता हूं, गांवों में और जंगलों में पाया जाने वाला साधु। ये जितनी बातें आज संत कह रहे हैं, ये सबको मैं भोगता हूं, ये सबको मैं देखता हूं। पूज्य महाराज श्री जानते हैं कि 1997 से लेकर के
अभी यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, महाराज श्री ने तो हमें बिल्कुल थोड़ी देर के लिए सुन्न कर दिया, लेकिन आप कुरुक्षेत्र की भूमि से आए हैं, जिस कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होता है, गीता का ज्ञान भी वहीं से मिलता है। लेकिन कुरुक्षेत्र केवल गीता का ज्ञान नहीं देता है, कुरुक्षेत्र में ही भगवान स्वयं कहते हैं मां मनुष्य पर युद्ध चा, युद्ध भी होना आवश्यक है, युद्ध नहीं होगा तो कोई समाज शुद्ध नहीं होगा। आज वही आवश्यकता हमें महसूस होती है। मैं तो संत कहलाने के लायक भी नहीं हूं, मैं अपने आप को संत कहलाने का लायक नहीं समझता, हालांकि बालक हूं ना, इसलिए आप क्षमा कर देते हैं। लेकिन बहुत हाथ पांव काटे हैं, बहुत लोगों को मारा है, पीटा है, हिंसा की है मैंने, लेकिन किनकी की है? इस छत्तीसगढ़ के अंदर जब कोई कानून नहीं था, कोई गौ सेवा आयोग नहीं था, उस समय की बात करता हूं, जब मध्य प्रदेश शासित छत्तीसगढ़ था, तब यहां हमने हजारों ट्रकों को आग लगाया है और बड़े गर्व से कहते हैं कि हम कसाई हैं, यदि गौ माता की रक्षा के लिए किया है तो, क्योंकि हमारा नारा है, भगवान परशुराम की परंपरा है। छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे महान संत हुए हैं, महान धनुधर हुए हैं। अरे राम को भी जन्म लेना था तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और श्रृंगी ऋषि कहीं दूसरी जगह के नहीं, और हमारे सिहावा के ऋषि महानदी को जन्म देने वाले ऋषि हैं। भगवान राम के जन्म के लिए पुत्रष्टि कराने वाले दिव्य संत यहाँ परशुराम की परिपाटी रही है। हम तो एक बात में कहना चाहते हैं, हम तो बालक हैं, आप संत के चरणों में आके बैठे हैं। धर्म संसद है, बहुत सारा संसद हुआ है, कहीं परम धर्म संसद होता है, कहीं दिव्य धर्म संसद होता है, लेकिन धर्म संसद वो भी भगवान राम को जन्म देने वाली कौशल्या की भूमि में आज हो रहा है। तो धर्म संसद प्रस्ताव पारित करे, कार्य करने की जिम्मेदारी हम बालकों की है। आप निश्चिंत रहें, आप विश्वामित्र बन जाएं, राम लक्ष्मण बनने की जिम्मेदारी हम पे डाल दें। धर्म संसद निर्णय करे। मैं 3-4 बातें कहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं। सबसे पहली बात, धर्मांतरण की बात आती है। अभी जसपुर जिला में लगातार प्रवास कर रहा हूं, धर्मांतरण की बात आती है। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, असली चेहरा क्या है इन पादरियों का? असली चेहरा क्या है ये कायर बुजदिलों का, जो हमारे भोले भाले लोगों को बहला रहे, फुसला रहे? एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, रोड में घायल फड़फड़ा रहा था, एक पादरी जा रहा था, गाड़ी रोक दी, कहा गॉड ठीक करेंगे, चिंता मत कर, मैं इलाज कराऊंगा, जितना खून लगे मैं दूंगा, लेकिन तू चिंता मत कर, बस तू ईसाई बन जा। उसने कहा मैं तो ऑलरेडी ईसाई हूं, तो गाड़ी में बैठा और चला गया। ये है सेवा। मैं ऐसी सेवा को दुत्कारता हूं। आज धर्म स्वातंत्र के नाम पर मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है, धर्म स्वातंत्र के नाम पर प्रे कराया जाता है हमारे हिंदू बच्चों से, कहा कॉन्वेंट स्कूलों में, लेकिन क्या हमारे विद्यालय में कोई शिक्षक गीता पढ़ाए, रामायण पढ़ाए, वेद की बात बोले तो उस पर सांप्रदायिकता का आरोप लगा के उसको जेल में डाल दिया जाएगा? ऐसे कई प्रकरण है। धर्म संसद निर्णय पास करे कि हमारे धार्मिक स्कूलों पर वेद और रामायण पढ़ाया जाएगा, और कोई पढ़ाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो हम संत उसकी रक्षा करेंगे, धर्म संसद उसकी रक्षा करेगा। हमें किसी शासन से मांग नहीं करना है, क्योंकि धर्म तंत्र से बड़ा शासन तंत्र नहीं होता है। शासन तंत्र बहुत बड़ा होता है, ऐसा जो लोग मानते हैं वो शासन के भी है तो सुन ले, सबसे बड़ा तंत्र कोई होता है तो वो धर्म तंत्र होता है। यहाँ पर कभी भी शासन तंत्र ने धर्म तंत्र नहीं बनाया, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो धर्म तंत्र ने हिला के रख दी शासन की नींव और उखाड़ के फेंक दिया और अपने हिंदू बादशाह की स्थापना की। इसलिए शासन तंत्र से बोलना नहीं है। वैसे भी एक बात कह दूं, आज धर्मांतरण का हालत क्या है छत्तीसगढ़ में? साहू धर्मांतरित हो रहा है, दिवांगत धर्मांतरित हो रहा है। एक और बात कहूंगा, और एक छोटा सा कार्य हमने प्रारंभ किया है, जानकारी भी देना चाहता हूं, संतों के चरणों में निवेदन करके आशीर्वाद देना चाहता हूं। हमने छत्तीसगढ़ में इसी 2022 में 1 साल के अंदर 1 लाख भाई बहनों को संस्कार वाहिनी के नाम में जोड़ने का कार्य शुरू किया है, और ये गांव-गांव में शुरू हो चुका है। मैं संतों के चरणों में निवेदन करूंगा कि अपने अनुयायी और भक्तों को भी इस प्रकार कोई समूह में जोड़े। वो अलग अलग संस्था में बट गए हैं, हम बटे हुए हैं, ऐसे बटे हुए हैं, जब मुट्ठी की तरह बंधेंगे तभी तो इन दुष्ट आतताइयों का मुंह तोड़ सकेंगे। लेकिन एक बात और है, आज कोई घटना हो जाए तो 100 नंबर डायल करो, 102 डायल करो, सबको बग 1 के नंबर लिखाए थे गाड़ी मन में, महतारी एक्सप्रेस 108, एक ऐसा टोल फ्री नंबर धर्म संसद जारी करे कि हमारे हिंदू भाई
जो अत्याचार हो इस नंबर पे डायल करो, तत्काल तुम्हें सुविधा दी जाएगी और समर्थन और संरक्षण दिया जाएगा। और इस मंच से मैं घोषणा कर रहा हूं और मैंने कर दिया है, यहां भी फार्म बट रहे हैं, पूरे प्रदेश में 1 लाख लोगों का गठन, महीने का 1 दिन मैंने मांगा है और एक बच्चा हूं, बालक हूं, लेकिन मैंने कहा है महाराज श्री कि हमारे छत्तीसगढ़ का कोई भी गरीब बाप यदि बेटी की शादी नहीं कर पा रहा हो, कोई भी हमारा बहन, कोई भी हमारी बेटियां उच्च शिक्षा से वंचित हो गई हो, तो उसे किसी पादरी के पास नहीं जाना है, वो हमारे नंबर पे फोन कर दे, मेरे नंबर पे फोन कर दे, तत्काल उसे सारी सुख, पूरे प्रदेश के लिए हमने कह दिया। तो अभी एक बार मुझे पत्रकार पूछ रहा था फार्म को पढ़ के कि आपको क्या कोई कुबेर का खजाना लग गया है? मेरा खजाना मंच पे बैठा है, ये देख लो, मैं इन गुरुओं की कृपा से घोषणा कर रहा हूं। और ध्यान रखना, ये कोई नेता की घोषणा नहीं है, मैं 5 साल बाद चला जाऊंगा ऐसा नहीं है, एक संत की घोषणा है, झूठ की बात होती नहीं है, ये सत्य का मंच है, सत्य सनातन का मंच है। क्योंकि 2-3 बातें करना होगा। एक, समाज के वो लोग जो 10-20 हजार रुपए के लिए आज कौन पूछता है? अभी महाराज जी ने कहा बड़ी बड़ी बातें करके चले जाएंगे, सभा करके चले जाएंगे, लेकिन एक गरीब आदमी जिसको 10,000 रुपए की जरूरत है वो कहां जाएगा? आज किसी ऑफिस में जाएगा, वो घुमाता है। एक बेटी की शादी लगी हुई है, लगन टूट जाती है, कोई विकलांग है, कोई योजना मिला तो मिला, नहीं तो घसीट रहा है, चल देगा। आज स्वरोजगार कौन देगा? आज गोबर की कीमत तो हमारी सरकार दे रही है, लेकिन वो गौ माता की रक्षा के लिए गौशालाओं का निर्माण, पूज्य महाराज श्री हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व में बहुत सुंदर गौ सेवा आयोग का कार्य चल रहा है। मैं वंदन करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा संत परंपरा को। लेकिन एक बात कहूंगा, क्या सड़कों में जो गाय भटक रही है कौन अपने घर में पालेगा? 1 लाख संस्कार वाहिनी के द्वारा हम 1 लाख गौ माता को गोद लेने का कार्य भी कर रहे हैं। एक-एक घर में एक-एक गाय होनी चाहिए ताकि हमारी गायें सुरक्षित हो जाए। अभी हम 5,000 तक पहुंचे, आप सबका सहयोग मिले तो 1 लाख पूर्ण होगा और आगे ज्यादा हो जाएगा। और दूसरी बात, ये गौपालक नहीं होंगे, ये गौव्रती भी होंगे, क्योंकि गौव्रती होना जरूरी है। आज गौव्रती नहीं होने के कारण ही हमारा समाज ऐसा हो, ये हमारे वेदों की बात है। पंचगव्य का प्राशन नहीं है, पंचगव्य का सेवन नहीं है, उल्टा शराब का सेवन है। इंतजार किया जा रहा है, 15 साल इंतजार किया गया, 3 साल से इंतजार हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कब होगी। धर्म संसद में यह भी सरकार को आदेशित किया जाए कि शराबबंदी प्रदेश में लागू हो। ये मांग सदा से संतों की रही है, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं। अभी मुख्यमंत्री साहब आए नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब के लिए भी कहना चाहूंगा, एक आदर्श मुख्यमंत्री के रूप में आपने निर्णय लिया कि जो राम को गाली दे, जो ब्राह्मणों को गाली दे, अपने पिता को जेल में डाल के आपने एक आदर्श प्रस्तुत किया है और आगे ऐसा कोई प्रयास ना करे, कोई दुस्साहस ना करे। धर्म संसद निर्णय लेगा कि कोई भी मंचों में यदि हमारे राम के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, भगवान के खिलाफ, आज एक भगवा झंडा 5 फीट का उखाड़ के फेंक दिया गया, कितना बड़ा मामला बना, लेकिन 108 फीट का भगवा झंडा कवर्धा की छाती में गाड़ दिया गया है। अब कोई भगवा हिला के दिखाओ। ऐसे ही हमारे सनातन संस्कृति के मूल रूप, यदि ब्राह्मण को, यदि संत को, यदि हमारे देव मंदिरों को, मठ मंदिरों को कोई गाली देता है, कोई अपशब्द कहता है, तो ऐसों के मुंह में ताला लगाने का भी पक्का प्रावधान धर्म संसद को करना चाहिए। ये निर्णय छत्तीसगढ़ के लिए आवश्यक है। मैं गौ माता की हत्या के बारे में बहुत बोलता हूं, मैंने बहुत कत्लखाने घूम के देखे हैं। भारत के अंदर 1-2 कत्लखाने छूट गए, बाकी सब जगह तमिलनाडु हमारे महाराज श्री आए हुए हैं। मैं स्वागत करूंगा, पहली बार इस प्रकार मंच में दर्शन हम कर रहे हैं। पूज्य कालीचरण जी महाराज जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। आज शक्ति की आवश्यकता है, माता के खड्ग की आवश्यकता है, हमें शस्त्र नहीं उठाना है। हमारे संतों ने आदेश दिया है कि तलवार पे, बल पे हिंदुत्व नहीं पैदा करना है, लेकिन हर घर में तलवार होना चाहिए। ये भी तय करके जाना यहां से। शस्त्र के बिना कैसा? मेरे राम के हाथों में धनुष है, मेरे कृष्ण के हाथों में चक्र सुदर्शन है, मेरी मां भगवती खड्ग परुष और कपाल खप्पर धारण करती है। मैं शस्त्र विहीन क्यों हो गया हूं? मैं शस्त्र विहीन भी नहीं हो सकता, मैं शास्त्र विहीन भी नहीं हो सकता। इसलिए खुली चुनौती धर्म संसद देता है कि हम किसी को छेड़ते नहीं, समझ गए होंगे, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन जो हमें छेड़ेगा उसे हम, जोर से बोलो, उसे हम। और आज के बाद तो और नहीं छोड़ेंगे, अब संत हमारे साथ है। इसलिए चाहे शस्त्र की बात हो, शास्त्र की बात हो, संत आपके साथ हैं। बस धर्म
संसद निर्णय करे, कोई एक निर्णय पे आए। दो चार ऐसी बिंदु हैं जो बहुत दर्द छिपाया हुआ है, उस पे आप निर्णय सुना दें, क्योंकि ये मंच मीडिया वाले भाइयों से कहूंगा, खूब बचाएं आप संतों को, खूब संत कहे से प्रकाशित करो। चिंता की कोई बात नहीं है, संतों के पास बहुत सारे हथियार हैं, आपके साथ हैं हम। लेकिन मीडिया कर्मी यदि सोचते हो कि संतों का तो रोज का काम है मंच बना के बैठ जाना, बड़ी बड़ी बातें करना, तो ऐसी बात नहीं है। आज यदि तुम्हारा देश टिका हुआ है तो संतों के प्रभुता के कारण टिका हुआ है। कोई मदरसे और मस्जिद का पैसा नहीं आता है, लेकिन हमारे मंदिरों के धन और भंडारे काम आते हैं। आज इसलिए कहना चाहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए और पीर परवसी हुई अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई नवी गंगा निकलनी चाहिए। अरे मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही हो, जहां भी आग वो आग जलनी चाहिए, वो आग जल, वो दृश्य को बदलना होगा। अब आप कहेंगे हमें क्या करना होगा? संत तो निर्णय देंगे, प्रस्ताव पारित होगा, विचार मंथन होगा, निर्णय लिया जाएगा, आदेश जारी होगा, बकायदा जारी होगा, एक एक के लिए होगा। ऐसे अधर्मी दुष्ट दुराचारी लोगों के लिए एक एक लोगों के लिए वारंट जारी होगा। धर्म संसद जाग चुका है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप अभी जाके क्या करें? धर्मांतरण रोको, गाय की हत्या करे रोको, तस्करी रोको, जो धर्म को गाली दे रोको, फिर उसके बाद टोको, और नहीं हुआ तो जोर से बोलो ना, भैंसी दूध पीता का जोर से बोलिए, या तो रोको टोको, नहीं तो हमारे गांव गांव में आवश्यकता है, छोटे छोटे ऐसे मोहल्ले बन गए, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसाए जा रहे। वोट बैंक की लालच में भी कोई करता हो तो ऐसा नेता भी बचने वाला नहीं है, संतों का श्राप खा जाएगा। ध्यान रखें, धर्म के रास्ते में कोई ना आए। रावण कंस नहीं बचा, तुम कौन होते हो किसी पार्टी की बात। इसलिए एक बात धर्म संसद निर्णय लेगा। मैं पूज्य संतों के चरणों में बालक होने के नाते प्रार्थना करूं कि मैं तोतली भाषा में बोलता हूं, लेकिन बात सच की होती है और उस बात को समाज स्वीकार करता है। लेकिन तब जब आप सबका उसमें हस्ताक्षर हो जाए, एक हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव बने धर्मांतरण के लिए, गौरक्षा के लिए, भगवा के सम्मान के लिए, हिंदुत्व की स्थापना के लिए। और छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या की जन्मभूमि है ना, ये पाटेश्वर धाम में 25 करोड़ रुपए की लागत से मां कौशल्या की जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है। कौशल्या धाम पूज्य महाराज श्री ने भी अवलोकन किया, बहुत जल्दी बनेगा। कौशल्या धाम भी एक फार्म दूंगा, आप संस्कार वाहिनी का अपने गले मोहल्ले में भी खूब गठन करें। हम बहुत बड़ी संख्या में, कोई पंथ नहीं, समिति नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, कुछ नहीं, और खुली घोषणा कर रहा हूं, एक फोन मेरे नंबर पे कर दीजिएगा। समाज का हमारा कोई भाई बहन इधर उधर भटकेगा नहीं, हम सीधी तरह से घर पहुंच करके उनको सेवा सहयोग देने को तैयार है। ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, बाकी सभी संतों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। एक बार जरा दोनों हाथ मुठ्ठियां बांध जोरदार जय घोष बोलिए, भारत माता की। दम होना चाहिए, भले संख्या कम हो पर आवाज में दम हो। बोले भारत माता की, गौ माता की, सनातन हिंदू धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। किसी को जय श्री राम से दिक्कत तो नहीं है ना? बांग्लादेश में चल रहा है इसलिए बोल रहा हूं, पश्चिम बंगाल में चल रहा है इसलिए बोल रहा हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, छत्तीसगढ़ महतारी की। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।